नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 लाए हैं, जो कि न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, समझ भी पा रहे होंगे। जो नोट्स दिए हैं उसका यूज हो रहा है हमारे यहाँ न्यूमेरिकल बनाने में, तो शायद आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो काफी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दो लैंप जिनमें से एक 220 वोल्ट और 40 वाट का है तथा दूसरा 220 वोल्ट 60 वाट का है। 220 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तो विद्युत आपूर्ति से ली गई विद्युत धारा का मान कितना होगा। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि दो लैंप हैं, एक लैंप पे जो लिखा हुआ है वो 220 वोल्ट और जो पावर है वो कितना है, हमारा पावर है 40 वाट। दूसरा जो लैंप है उस पे भी लिखा हुआ है 220 वोल्ट और पावर है 60 वाट। तो बोला जा रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से यदि इसे समानांतर क्रम में जोड़ दें तो बताइए इस पूरे सर्किट से, अर्थात इससे जो आपूर्ति से जो विद्युत धारा ली गई है वो कितनी होगी। यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आई पूछा जा रहा है। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये सब थोड़ा, जब ये विद्युत चैप्टर में क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगे, समांतर क्रम श्रेणी क्रम रहे, प्रतिरोध रहे, तो डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। डायग्राम जब बनाएंगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा, क्वेश्चन एकदम साफ साफ क्लियर होते चलेगा और आपको ये पता चलेगा मुझे करना क्या है इसमें। चलिए डायग्राम देखते हैं। क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए क्या है, दो बल्ब है। माने लैंप है ये, देखिए ये लैंप हो गया मेरा पहला लैंप। ये कितना वोल्टेज यहाँ पे 220 वोल्ट और 40 वाट का है, कितना 40। दूसरा लैंप जो है कितने वाट का है, 60 वाट का है। ये हमारा वोल्टेज कितना हो गया, 220 वोल्ट हो गया। अब बात यह है कि इस जब समानांतर क्रम में है तो समांतर क्रम की प्रॉपर्टी क्या है, आप लोगों को हम बताए थे कि जब समांतर क्रम में प्रतिरोध हो तो कहेंगे यहाँ तो प्रतिरोध है नहीं, लैंप है। लेकिन भाई लैंप है तो ये समांतर क्रम में, समानांतर क्रम में जब भी हो तो समांतर क्रम में जुड़े सभी जो प्रतिरोध होंगे उनके सिरों के बीच जो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करेगा वो समान करेगा, अर्थात इनके छोरों के बीच वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही वोल्टेज होगा जो यहाँ मेन से निकला है, अर्थात मुख्य से निकला है, जहां से विद्युत आपूर्ति पूरा की जाता है। अर्थात जहां से ये टोटल जो वोल्टेज है ये जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा। यानी कि यदि हम इसके बीच, छोरों के बीच हम क्या लगा दें, वोल्ट मीटर लगा दें, ठीक ना, तो यहाँ पे भी 220 वोल्ट ही मेजर करेगा और यहाँ भी 220। वैसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि कितना वोल्टेज है, 220, और यहाँ भी कितना है, 220। लेकिन अब ये हमको पता क्या करना है, टोटल आई। मुझे चाहिए निकालना क्या है, टोटल करेंट आई इक्वल टू वाट। तो जब पावर और वोल्टेज और करंट की बात है तो मेरे पास तो फॉर्मूला है ही, P बराबर W बाई टी, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर बाय आर और P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। तो जब P V और I की चर्चा है तो ये फॉर्मूला उठा लेंगे। तो मुझे क्या लिखना है, P बराबर V इंटू आई, यानी टोटल पावर। टोटल पावर तो हो जाएगा 40 प्लस 60 कितना, 100। टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज मेरा ये हो गया, जितना यहाँ उतना है यहाँ, उतना है यहाँ, टोटल वोल्टेज। और ये हमारा हो जाएगा टोटल करंट। टोटल पावर कितना हो गया, 40 प्लस 60 100 वाट हो जाएगा। टोटल वोल्टेज 220 इंटू क्या, टोटल वोल्टेज में ऐसा नहीं कि ये 220 है यहाँ 220, तो 220 प्लस 220 440 नहीं, हम यहाँ सप्लाई कर कितना रहे हैं, 220। तो इसका मतलब जो टोटल वोल्टेज है यही 220 है, क्योंकि यहां से आप जो बैटरी से दे रहे हैं कितना दे रहे हैं, 220 ही दे रहे हैं। तो यहां भी 220, यहां भी 220, टोटल में 440 नहीं करना है। मेन जो हमारा वोल्टेज ये है, यही टोटल है।
तो आई बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 100 बाई कितना हो जाएगा, 2 2 0 0 कैंसिल, 2 पचे 10, 11 दूनी 22, 5 बटा कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा, भागा लगाएंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 बचेगा और 11 पचे 55, यानी 0.45 एम्पियर आएगा आपका आंसर। देखिए आप डायग्राम बनाए तो आसानी से समझ लीजिए। फिर आपके मन में एक चीज आएगा कि ठीक है आप समांतर क्रम बोल रहे हैं तो समांतर क्रम का कुछ प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं। यहां से करंट निकलेगा पॉस, यहां चलेगा, यहां आएगा करंट। जैसे यहां करंट आएगा तो बताइए यहां पे दो शाखा में करंट बढ़ जाएगी, I1 और इधर के इसमें बढ़ जाएगा I2 में। यानी कि करंट का क्या होता है, समांतर क्रम में बंटवारा हो जाता है। यानी कि वोल्टेज तो सभी प्रतिरोधों के छोरों के बीच जो होगा वो समान होगा, किंतु प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान अलग अलग होगा। अच्छा यहाँ पे मान लीजिए I1 I2 निकाल लिए, हम कहेंगे यार, कहेंगे सर यदि I1 और I2 निकाल ले तो टोटल करंट पता हो जाएगा, टोटल वोल्टेज पता है तो P बराबर VI लगा देंगे तो नहीं निकल। बोले बिल्कुल ऐसे भी सोच सकते हैं। यदि आपको समानांतर क्रम ध्यान में आ गया कि समानांतर क्रम में तो भाई वोल्टेज समान होता है किंतु सभी से विद्युत धारा अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या पता करना है, करंट पता करना है। आपको पता क्या है, पावर पता है और वोल्टेज पता है। तो P बराबर क्या होता है, V इंटू लिख सकते हैं I1, पावर यहाँ पे कितना है 40, अब वोल्टेज हो जाएगा 220 इंटू I1, तो क्या हो जाएगा 40 बटा कितना 220 इक्वल टू I1। ये 0 0 से कैंसिल, ये 2 हो जाएगा 11, अर्थात I1 कितना आ जाएगा आपका 2/11 एम्पियर आएगा। अब हम I2 की चर्चा करते हैं तो I2 कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ लिखेंगे पावर 60, V हो जाएगा 220 गुना I2 हो जाएगा। लिख सकते हैं 60 बटा कितना हो जाएगा 220 बराबर क्या हो जाएगा I2। ये 0 कट गया, ये 3 हो जाएगा 11, यानी I2 कितना निकल गया आपका 3/11 एम्पियर निकल गया। तो टोटल करंट चाहिए हमको, तो टोटल करंट I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, और पहला I1 कितना निकला है 2/11 और दूसरा कितना निकला है आपका 3/11। एलसीएम लेंगे तो 11, 11 एकम 11, 1 गुना 2 2, 11 एकम 11, 1 गुना 3 3, 5 बटा कितना 11, इसका मतलब 0.45 एम्पियर। आपके मन में यदि ये क्लिक किया समांतर क्रम की प्रॉपर्टी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बाकी बात ये एकदम फटाक सा दिमाग में, अच्छा टोटल करें, लेकिन टोटल वोल्टेज की जब बात आएगी तो वो कंफ्यूज कर जाएगा, बोलेगा अरे यार यहाँ भी तो पहला लैंप में बोला 220 वोल्ट, यहाँ भी बोला 220 वोल्ट, ये सोच लेगा, लेकिन वो समांतर क्रम की प्रॉपर्टी याद नहीं आएगी। जिसको समांतर क्रम की प्रॉपर्टी याद आएगी बोलेगा अरे यार जो हमारा मेन से यानी विद्युत आपूर्ति से जो मेन सोर्स है वहां से ही 220 वोल्ट निकला है, तो टोटल 440 कैसे हो जाएगा भाई। 440 होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि यहां से यदि हम मेजर करेंगे वोल्टेज का छोरों के बीच, यहां यदि वोल्ट मीटर लगा देंगे तो यही 220 को तो यहां मेजर करेगा। तो ये ध्यान देना है, नहीं तो फिर आंसर आपका एकदम तुरंत गलत आ जाता। 100 बटा क्या करते आप तुरंत 440 लगा देते, 440 वोल्ट, आंसर गलत आ जाता, ऑप्शन भी रहता, आप बोलते बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने इसको इस डायग्राम को बनाया है, और देखिए कैसे समानांतर क्रम की प्रॉपर्टी को हम यहाँ प्रतिरोध के रूप में यूज कर रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइए, जब क्वेश्चन आए तो इसे सोचना। आपके मन में ये आया था I1 I2 करके निकाल लिए कि रे ये समांतर क्रम है तो धारा का विभाजन हो जाएगा, तो यहाँ I1 I2 तो दोनों निकाल लेंगे, I1 I2 टोटल I बराबर हो जाएगा, ये निकाल लेंगे। नहीं तो आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बोलेंगे अच्छा मेन तो वोल्टेज यही है, तो टोटल पावर 40 प्लस 60 कितना हो गया 100 हो गया, हमको मेरा टोटल वोल्टेज 220 हो गया, आई निकाल लिए 0.45 एम्पीयर, आ गया आंसर। फिर मिलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। शायद आप लोगों को बढ़िया लग रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा तो मन से इसे बनाइए, दूसरों को भी बताइए और एग्जाम में भी बना के आइए।